Hello children, how are you? Hopefully you all are fine. Same here. और आप लोग अब जो है हॉलीडेज़ के मूड से बाहर तो आ चुके होंगे पूरी तरीके से और बड़े फेस्टिवल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो हम लोग को करनी ही करनी है। आज मैं आप लोग को थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बताती हूँ कि परसेंटेज क्या चीज़ होती है। परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। परसेंट मीन्स पर 100 या फिर आउट ऑफ 100, ठीक है ना। ये मतलब होता है, मतलब कि जैसे कि कोई बच्चा आपकी क्लास में है सपोज, ठीक, और उसको मैथ्स में एनी चाइल्ड ऑफ योर क्लास गॉट नंबर्स इन मैथ्स, है ना। कोई चाइल्ड है आपके क्लास में, वो क्या कितने नंबर स्कोर कर रहा है। सपोज आपकी क्लास में बच्चा 72 नंबर, 72 मार्क्स, any child score 72 marks out of 100 in मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में 100 में से 72 मार्क्स किसी बच्चे ने स्कोर कर लिया, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस बच्चे के मैथ्स में इन मैथ्स क्या हुआ, दैट चाइल्ड स्कोर्ड 72% मार्क्स, ठीक है ना। ये उसने स्कोर करे। परसेंट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? इस तरीके से, ऊपर और नीचे इस तरह लगा देते हैं, तो ये परसेंट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में 72 मार्क्स पा रहा है मैथ्स में, तो इसका मतलब 100 में से कितना पा रहा है? 72, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अभी और जैसे कि आप 40 में से पाते हैं या 50 में से पाते हैं, तो उसमें किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर अभी जैसे मैंने बताया था कि 72 मार्क्स 100 में से पाए, तो यानी कितने परसेंट मार्क्स हुए, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे? 72 है अपॉन 100 लिखा हुआ है, 100 में से पाए इंटू 100, बाहर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया? 72%, ठीक। इसी तरह 8/25 है, जैसे 25 में से अगर मान लीजिए किसी ने 8 मार्क्स पाए, तो इस तरह लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज, ठीक। अब 25 4 ज़ा होता है, यानी 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32% आ गए, ठीक है। इसी तरह 15/80, 80 में से किसी ने 15 मार्क्स पाए, यानी कि फेल हो गया, तो कितने मार्क्स हुए, कितने परसेंटेज हुए उसके, तो आप 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा आपका। जितने में से भी बच्चे ने जितने मार्क्स पाए, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए। इसी तरह टोटल का भी निकाल सकते हैं। सपोज़ आपका आता है ना टोटल कि मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में मिला करके अगर सपोज़ आपके 600 में से किसी ने 400 मार्क्स पाए, तो फिर क्या करेंगे आप कि 400 अपॉन 600 इंटू 100 कर देंगे, तो आपका परसेंटेज पता चल जाएगा। इसी तरह इसमें कर रहे हैं आप, इससे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 15 इंटू 10/8, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये बचा। अब 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, यानी 75/4%, मतलब 4 1 ज़ा 8 ज़ा 0.75, हाँ इतने परसेंट आ गए, ठीक। 18.75 परसेंटेज आ गए। 15/80 इज इक्वल टू 18.75%। अगर ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन पॉइंट पे लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कन्वर्ट करना है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सपोज़ आपको परसेंटेज पता है, लेकिन ये नहीं पता
कि उसको फ्रैक्शन में किस तरीके से, यानी कितने में से कितने आए। तो आप कैसे करेंगे इसको करेंगे 75 लिखा हुआ है तो 75 लिख देंगे अपॉन 100। परसेंट का मतलब अपॉन में 100 हो गया, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 25 3 ज़ा और 25 4 ज़ा, है ना। तो 3/4 ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक। अगर इसी तरह 120 दिया हुआ है तो 120 अपॉन 100 कर देंगे, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 12/10 आ गया, ठीक। इसको फिर कैंसिल कर देते हैं, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, 6/5 यह आ गया आपका फ्रैक्शन में। इसी तरह 2.5 लिखा हुआ है तो 2.5/100, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हटाएंगे अपॉन 1000, है ना। इसके कैंसिल होगा तो 1/40 ये हो गया। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/40, 25 4 ज़ा होता है ना 4, तो ये 40 हो जाएगा। अब है कन्वर्ट करना है परसेंटेज से रेशियो में, ठीक। थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको समझना है क्या चीज़ कह रहा है, उसी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक। तो 47% लिखा हुआ है, तो यानी कि क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको इसमें फ्रैक्शन में सिखाया था तो अपॉन 100 लिख दिया, ठीक। यानी अब ये तो कैंसिल हो नहीं रहा आपस में, तो हम क्या लिखेंगे 47:100, ये रेशियो में हो गया, ठीक। इसी तरह इसको लिखना है तो 22 × 5 108, 110 हो गया। इसके बाद 2 112/5, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें अपॉन 100 हो जाएगा ना, × 100, तो इससे क्या हो जाएगा, अब कैंसिल करेंगे, ये 112 अपॉन 5 × 100 लिखा हुआ है, तो 4 से, चलो 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 250, फिर 2 से फिर जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 25, ठीक। तो आ गया आपका 28/125, है ना, यानी 28:125 ये लिख देंगे, ठीक। इसी तरह 30% लिखा हुआ है तो यानी 30/100, एक 0 से ये कैंसिल हो गया तो यानी 3/10 आ गया, तो क्या लिखेंगे इसको 3/10, ठीक है, ये हो गया। अब है कन्वर्ट रेशियो, ये रेशियो दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना होगा, देखिए ये लिखा है 6:5, तो इसको क्या कर लेंगे हम 6/5 लिख लेंगे × 100%, ठीक। अब ये इससे कैंसिल होगा, 20 आ जाएगा, 6 × 20% यानी 120%, ठीक। इस तरीके से आ जाएगा। रेशियो जो दिया हुआ है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आंसर वो आपका रेशियो से कन्वर्जन हो गया, किसमें, परसेंटेज में। अब सपोज़ ये दिया हुआ है तो 7/10 लिखेंगे × 100, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाना ज़रूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इससे 10 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 70% आ गया, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है परसेंटेज से डेसिमल में, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे,
सपोज ये लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 32/100, ठीक, परसेंटेज लिखा हुआ है। अब इसको इस 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद इधर लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20.32, ये है ना, परसेंटेज से कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। अब इस तरह से इसको करना है तो सबसे पहले इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 2 16 और 1 17/2 परसेंट लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे हम 17/2 इंटू 100, ये ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल अगर करते हैं तो 2 8 2 16 हो गया, फिर 0.5 अपॉन 100, ये 100 है ही, इसको बस कैंसिल किया पहले मैंने, या अब यहाँ से हटेगा तो 2 पॉइंट के पास, यानी 0.08, डेसिमल 2 प्लेसेस के इधर खिसक जाएगा, तो इतना ये आ गया आपका परसेंटेज से डेसिमल में। अब कन्वर्ट करना है आपको किस में, कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये डेसिमल में दिया हुआ है, परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 0.35 लिखा हुआ है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट, ठीक। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इस तरफ राइट साइड चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 35%, ठीक। परसेंटेज रहेगा, ये खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा 0.12 इंटू 100%, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब 2 प्लेसेस इधर खिसक जाएगा, यानी 1.2% आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, ठीक है। आज मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी, परसेंटेज क्या होता है ये बताया, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, है ना, ताकि आप कभी भी भूलें नहीं। वरना मैंने ऐसा लोगों को देखा हुआ है कि मैथ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, सब कुछ किया है, ठीक है, उसके बावजूद भी उनसे अगर परसेंटेज निकालने को कह दो तो वो परसेंटेज नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, है ना। और जो आपकी लेमैन लैंग्वेज है उसी में पढ़िए, सिंपल से सिंपल करके पढ़िए मैथमेटिक्स को, तो आपको हमेशा लाइफ टाइम आपको लर्न हो जाएगी कोई चीज़। अदरवाइज़ आपसे जब पढ़ेंगे तब तो लगेगा सब समझ में आ गया, उसके बाद जैसी बुक बंद करी सब आपका वैनिश हो जाएगा। तो ऐसा मत पढ़ाई करिए, है ना, भले ही आप थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक। तो आज मैंने आपको बहुत सी सारी चीज़ें बता दी, परसेंटेज क्या होता है, फिर कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर परसेंटेज दिया हो तो कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद परसेंटेज है तो डेसिमल में, और डेसिमल है तो परसेंटेज में, है ना। तो 6 कन्वर्जन्स मैंने आपको बता दी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बेस्ड आपके थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।